महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए अब ये सबको मालूम हो चुका है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कुर्सी का खेल जग जाहिर हो चुका है। महाराष्ट्र में गठबंधन इसी आधार पर होता है कि मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अजीत पवार को भी आंखें दिखा दी थी कि अगर आप बागी तेवर आजमाएंगे तो आप महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में आपका वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गए। उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, लेकिन एकनाथ शिंदे कई मायनों यानी कि सीएम पद से लेकर बड़े बड़े विभागों की मांग तक भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते रहे। विधायकों का साथ लेकर बीजेपी को ललकारते रहे। अजीत पवार ने भी आंखें दिखा दी। अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं लिया। अकेले ही उम्मीदवारों का ऐलान अजीत पवार ने कर दिया। 11 उम्मीदवार दिल्ली के मैदान में उतारे गए अजीत पवार की एनसीपी के जरिए। एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि हम महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, यानी कि बीजेपी के साथ भी है और बीजेपी के खिलाफ भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फैसले ले रही है और उन फैसलों पर सहमति जताने के लिए सहयोगी दल सिर्फ मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कभी हिस्सा रहे शिवसेना यूबीटी को अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की याद आ रही। देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र में फिर से तो खेला नहीं होने वाला है। कहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की कहीं वापसी तो अलग दल में तो नहीं होने वाली। कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का साथ तो नहीं छोड़ने वाली है। क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के साथ आती हुई दिखाई देंगी? देखिए, अभी तक महाराष्ट्र में देखा जाए तो सीएम कुर्सी को लेकर जो बवाल हुआ, अभी तक देखा जा रहा है कि दल इधर से उधर होने की फिराक में नजर आते हैं। नाराजगी चरम पर पहुंच रही है। इस बीच में उद्धव ठाकरे के सामने में देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कई ऐसे बयान जारी किए गए हैं और कई ऐसे लेख में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है, जिसके मायने महाराष्ट्र की राजनीति में निकाले जा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे अब देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या बड़ा गठबंधन शिवसेना यूबीटी और भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ नजर आएगा? ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या करेंगे? क्या बीजेपी उनसे अपना गठबंधन तोड़ती हुई नजर आएगी? दरअसल सामना के संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस के कामों की तारीफ हुई है। इसमें लिखा है कि नए साल के मौके पर फडणवीस ने गढ़चिरौली के दौरे से यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत गढ़चिरौली जिले से की। फडणवीस ने गढ़चिरौली से विकास के नए पर्व की शुरुआत की। नए साल के मौके पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर वह सच है तो ये गढ़चिरौली ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक खबर है। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। इस बात से उद्धव ठाकरे का खुश होना और उद्धव ठाकरे की सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ होना इशारे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं कि कुछ होने वाला तो जरूर है। क्या उद्धव ठाकरे वाकई देवेंद्र फडणवीस से एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? सामना में लिखे इस लेख के दौरान तारीफ फडणवीस की, मौजूदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और उद्धव ठाकरे का अचानक से उनके प्रति प्रेम जाग जाना क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़।